टैंडी कैरोल से पूछता है कि क्या तुम्हें नया फील पसंद है। कैरोल हाँ कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फील को गाय दिखाई जाती है जो कि कैरोल के घर में होती है। टैंडी कहता है कि यह गाय नीचे नहीं जाएगी, पर नया फील उस गाय को नीचे उतार देता है। यह देखकर टैंडी चौंक जाता है। सब लोग नए फील की तारीफ करने लगते हैं और जब नया फील जनरेटर को ठीक कर रहा होता है तभी गैल, एरिका और कैरोल नए फील को अपने घर में रहने को कहती है और इसी बात को लेकर इन तीनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। यह देखकर फील, जिसका नाम अब टैंडी है, वह परेशान हो जाता है और फील को अपने साथ रहने के लिए मना लेता है। और जब टैंडी नए फील को नहाते हुए देखता है तो उसे लगता है कि कहीं नया फील अपनी बॉडी दिखाकर लड़कियों को ना पटा ले, इसीलिए वह भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है और इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड से बात करता है और कहता है कि उसकी बॉडी नए फील से अच्छी है और बिना कपड़ों के ही वह नए फील के पास जाता है अपनी बॉडी दिखाने के लिए। नया फील उसे कपड़ा पहनने को कहता है। तभी वहाँ पर एरिका आ जाती है जो कि टैंडी को बिना कपड़ों के देखकर हंसने लगती है। टैंडी एक पेपर से अपनी इज्जत को ढकता है और शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। थॉड नए फील को कचरे की गाड़ी चलाता हुआ देखता है जिसके पीछे उसे मेलिसा दिखाई देती है। वह गुस्से में मेलिसा से बात करने के लिए उसके घर जाता है और कहता है कि वह नए फील से दूर रहे। उसे लग रहा था कि मेलिसा उसे नए फील की वजह से कहीं छोड़ ना दे। इसी डर से कि मेलिसा उसे कहीं छोड़ ना दे, इससे पहले ही वह मेलिसा को छोड़ देता है। मेलिसा उसके मुंह में दरवाजे को बंद कर देती है और अंदर चली जाती है। जब नया फील एरिका की आइस मशीन को ठीक कर रहा होता है तभी गैल और कैरोल नए फील को पटाने के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। नया फील को कैरोल का गिफ्ट पसंद आता है तो वह उसे ले लेता है और नहाने के लिए चला जाता है। गैल और एरिका को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। थॉड टैंडी को बताता है कि वह मेलिसा से अलग हो गया। रात में जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी कैरोल सबको बताती है कि नए फील के आने की वजह से उनकी बहुत सी समस्याएं हल हो गई है। फील की तारीफ टैंडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह नए फील को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और बोलता है कि आज से वह नए फील के लिए प्रेसिडेंट टैनी है। इसी चक्कर में टैंडी की प्रेसिडेंट की कुर्सी भी छीन जाती है। सब लोग नए फील को वोट देते हैं। कैरोल भी नए फील को ही वोट देती है और नया फील प्रेसिडेंट बन जाता है। इसे कहते हैं कूद के पैर में कुल्हाड़ी मारना। पर टैंडी अभी भी रुकता नहीं है और वह नया फील को बोलता है कि वह एक ऐसे खेत में काम कर रहा है जहाँ फसल उगाया जा सकता है। नया फील उस खेत को देखने की बात कहता है। टैंडी बोलता है कि रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा उस खेत को। पर टैंडी के पास ऐसा कोई खेत होता नहीं है। वह अपनी झूठ बात को सच साबित करने के लिए रात भर खेत में काम करता है और जब टैंडी अगली सुबह घर पहुंचता है तो थॉड उसे बोलता है कि नया फील कल रात सारी लड़कियों के साथ सोया था। यह बात सुनकर टैंडी को गुस्सा आ जाता है और वह कैरोल के पास जाता है जहां उसे पता चलता है कि थॉड ने उसे झूठ बोला था। मेलिसा उसे बताती है कि ये लोग सिर्फ उसका बाथरूम यूज करने के लिए आए थे क्योंकि उसमें गर्म पानी आ रहा था। यह सुनकर टैंडी रिलैक्स हो जाता है और नए फील को अपने खेत दिखाने के लिए ले जाता है और नए फील को अपनी खेत दिखाता है। नया फील उसकी तारीफ करता है। रात में नया फील और कैरोल इंटीमेट होते हैं। कैरोल जोर जोर से चिल्ला रही थी। कैरोल के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर किसी को भी नींद नहीं आती थी। टैंडी थॉड को बोलता है कि वह नया फील को मार देगा। अगले दिन जब नया फील सोलर प्लेट को लगा रहा होता है वहीं पर हम टैंडी और थॉड को देखते हैं जो कि उसकी जासूसी कर रहे थे। थॉड टैंडी नए फील को मारने के बारे में सोच रहे थे पर थॉड तुरंत पीछे हट जाता है और बोलता है कि हम उसे मार नहीं सकते। फील उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम उसे रेगिस्तान में छोड़ देंगे। तभी थॉड को याद आता है कि टैंडी ने उसे भी रेगिस्तान में छोड़ दिया था और वह उसे मारना चाहता था। टैंडी उसे कहता है कि वह कुछ भी सोचता है पर उसने उसके साथ ऐसा कुछ किया नहीं था, पर थॉड उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। टैंडी कैरोल के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने कहा था कि वह शादी से पहले किसी के साथ मजे नहीं करेगी, किसी के साथ नहीं सोएगी, तो अब क्या हो गया। कैरोल उसे बताती है कि उसने शादी से पहले सिर्फ बच्चों के लिए मना किया था और वैसे भी नए फील के साथ उसका रिलेशन कुछ और है, अलग है। यह सुनकर टैंडी को गुस्सा आ जाता है और वह अपने घर आ जाता है तो देखता है कि नया फील उसके घर को छोड़कर जा रहा है कैरोल के साथ रहने के लिए क्योंकि वह कैरोल को पसंद करता है। नया फील टैंडी को कैरोल से दूर रहने को कहता है और वहां से चला जाता है। टैंडी अपने बॉयफ्रेंड से बात करता है और कहता है कि वह कैरोल को पसंद करता है, इसलिए नहीं क्योंकि वह नए फील के साथ है बल्कि इसलिए क्योंकि कैरोल उसे समझती है। इसी वजह से टैंडी अगली सुबह कैरोल के पास जाता है उसे मनाने के लिए और उसे फूल और बहुत सारे गहने देता है, मगर कैरोल नहीं मानती। टैंडी आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही वहां पर नया फील आ जाता है तो टैंडी कुछ कहे बिना ही वहां से चला आता है।
रात में जब ये लोग बातें कर रहे थे तभी कैरोल सबको बताती है कि नए फील ने बिजली बना लिया है और सबको एक लैंप की तरफ देखने को कहती है जिसे नया फील जलाकर दिखाता है। सब बहुत ही खुश होते हैं और नए फील की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि अब उनके घर में भी बिजली आने वाली थी। पर नया फील कहता है कि इसमें कुछ समय लगेगा। टैंडी को फील की तारीफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह उस बल्ब को गिरा देता है और ऐसा दिखाता है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। पर नया फील समझ जाता है कि टैंडी ने ये सब जानबूझकर किया और वह उस लैंप को टैंडी को उठाने को कहता है। टैंडी बोलता है कि वह लैंप हवा से गिर गया, उसने कुछ नहीं किया। तभी हमारा थॉड सबको बताता है कि उसने टैंडी को लैंप गिराते हुए देखा है क्योंकि उसके साथ पहले भी यह सब चीज हो चुका था। थॉड नए फील को और बाकी सबको बताता है कि टैंडी नए फील को मारने की प्लानिंग कर रहा है और टैंडी ने उसके साथ पहले भी ये सब कर चुका है। जब वह उसके साथ गया था तो वह उसे रेगिस्तान में छोड़कर जा रहा था। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं पर टैंडी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें रेगिस्तान में छोड़ा नहीं था। नया फील टैंडी को तुसान से जाने को कहता है। वह यहाँ से जाना नहीं चाहता था क्योंकि टैंडी का बचपन इसी शहर में बीता था। वह सबकी तरफ देखता है पर कोई भी नए फील को कुछ नहीं कहता। वह सीधा भागते हुए अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे के दरवाजे को बढ़िया से बंद कर देता है ताकि कोई भी उसे इस शहर से निकाल ना सके और वह 3-4 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकलता। कैरल उसे बोलती है कि उसे कोई भी इस शहर से नहीं निकालेगा पर टैंडी को कैरल की बातों पर भरोसा नहीं होता। और जब रात में ये सब गाना गा रहे होते हैं तो टैंडी गाने की आवाज़ सुनकर बाहर निकलता है तो वह देखता है कि सब उसके लिए गाना गा रहे हैं। तभी वहाँ पर नया फील आ जाता है जो कि टैंडी को ज़मीन में गिरा देता है और उसे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें इन लोगों के साथ देखूंगा तो मैं तुम्हें इस शहर से बाहर निकाल दूंगा। और वह नया फील टैंडी को मारकर बेहोश कर देता है, रेगिस्तान में छोड़ देता है 2 दिन का फूड सप्लाई देकर ताकि वह कहीं और जा सके। वह बोलता है कि अगर तुम वापस तुसान में आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। फील बोलता है कि मुझे तुम लोगों में से किसी की कोई ज़रूरत नहीं है और वह अपने फूड सप्लाई को देखता है और प्लानिंग करता है कि वह किस तरह इस फूड सप्लाई को 3 दिन तक थोड़ा थोड़ा खाकर चलाएगा और एक अच्छे शहर में पहुंच जाएगा। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक 12 मिनट बाद उसके पास ना खाने के लिए खाना होता है और ना पीने के लिए पानी क्योंकि वह 3 दिन से बहुत ही भूखा था और उसने अपनी सारी फूड सप्लाई को खा लिया होता है। वह पैदल ही अपने मंजिल की ओर निकल पड़ता है। वहीं हम थॉड को देखते हैं जिससे मेलिसा बात करने के लिए आती है। थॉड मेलिसा के साथ दोबारा रहना चाहता था पर मेलिसा उसे मना कर देती है। अब ये लोग एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। कैरोल टैंडी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है 3 दिन का फूड सप्लाई और उसके बॉयफ्रेंड्स को लेकर। टैंडी को फूड सप्लाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। कैरोल फूड सप्लाई देकर वहां से जाने लगती है। तभी उसका मन पलट जाता है और वह टैंडी के साथ रुकने का फैसला करती है क्योंकि वह ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी जो कि किसी को मरने के लिए रेगिस्तान में छोड़ दे। ये लोग एक नई शुरुआत करते हैं और एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चले जाते हैं। अब हमें अंतरिक्ष दिखाया जाता है जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जमीन के लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।